गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो पेपर 2 के हमारे स्टेट थ्योरी सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं और ये हमारा अगला क्लास है जो शायद थर्ड या फोर्थ है। जिस क्लास में हम लोग पीछे तक अभी तक हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को देख लिए। सेट्स होता क्या है, सेट्स को किस तरह से समझेंगे, लॉजिक क्या है, इनके ऑपरेटर्स का, यूनियन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, डिफरेंट सबसेट का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, कम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, वो सारा कुछ देखिए। अब हम उन्हीं डेफिनेशन की मदद से अब हम कुछ वैल्यूज को, कुछ अननोन सेट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल है आपके सामने, एक एक करके प्रयास करें। पहले आप अटेम्प्ट ले, फिर हम लोग देखेंगे कि ये सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे समझा जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा सेट में जरूरी होगा एक सेंस को डेवलप करना कि इनका मतलब और मीनिंग हम क्लियर समझे। इस सवाल को हम आपके लिए रख रहे हैं। फटाफट सवाल नोट करिए, सवाल के कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए जल्दी से बनाने का भी प्रयास करें, क्योंकि जितना जल्दी आप बनाएंगे प्रॉब्लम उतना आसान होगा हमारे लिए समझना कि आप समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा बिल्कुल ही कोई टारगेट नहीं है कि हम केवल जल्दी से ऊपर से उड़ाएं। मेरा एक ही टारगेट है और कंसिडरेशन कि आपसे सवाल बन सके और उतना समय हम आपको दें कि एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कर सके कि नहीं सवाल हमसे बन रहा है। पहले सेट को इमेजिन करके सेट को लिखने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, नो डाउट हम इनफाइनाइट तक नहीं लेके जा सकते, बट डॉट डॉट कंटिन्यूटीज दे सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा समय ले, जल्दी बनाएं।
सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी देख लिखिए। सेट जो पहले आपने लिखा कुछ भी या कुछ भी दे रहे हो तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी इनक्लोज करके लिखिए। हो गया आप लोग से? चलिए मिलाते हैं फटाफट के आंसर। आप लोग का हमारा सब कुछ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देख लेते हैं। हमारा क्या है, पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2। तो सेट ए जो होने वाला है वो होने वाला मल्टीपल ऑफ 2 का 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सेट बी जो होने वाला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल मतलब 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। एंड सी होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये हमारे सेट हैं। सेट को मानने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि सेट सामने से दिख गया कि ए क्या, बी क्या और सी क्या। अब है देन फाइंड द सेट्स ए यूनियन बी। तो हम पहले आंसर को देख रहे हैं कि ए यूनियन बी क्या बोलेगा। ए यूनियन बी, यूनियन शब्द को क्या समझना, और की सेंस में, मतलब वैसे एलिमेंट की बात कर रहा है जो ए में हो या बी में हो। चलो भाई चेक कर लेते हैं नेचुरल नंबर के हिसाब से। 2 जो है ए में है बी में नहीं है, तो क्या चलेगा इसका? हाँ, दोनों में से किसी में है तो वो चल जाएगा। चलो भाई तो 2 को रख देते हैं, ठीक है। 3 जो है वो बी में है और ए में नहीं है, चलेगा? चल जाएगा। दोनों में से कोई एक बंदा भी बोल दिया ना, 4 जो है एक में है, 5 दोनों में नहीं है तो नहीं चलेगा, दोनों में नहीं है तो नहीं चलेगा। 6 दोनों में है तो अरे भाई एक ही चाहिए था, ये वो भी हो गया तो कंफर्म। 7 दोनों में नहीं चलेगा। 8 हो गया, 9 है, 10 एक जगह है, 11 दोनों में गायब है नहीं चलेगा। 12 होगा, 13 दोनों में गायब है नहीं चलेगा। 14 एक में है चलेगा। 15 और इसी तरह से आपको करना है। मतलब आपको ये दिखना है कि हर एलिमेंट या तो ए का सदस्य होना चाहिए या बी का, इतना ही शर्त है। दोनों का रह जाए तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, बट अगर दोनों में से किसी एक का काम चलेगा। तो हमारा पहला आंसर ए यूनियन बी का ये आया होगा। कंफर्म कर लेते सब लोग का आंसर, ठीक। दूसरा ए माइनस बी, पहले लॉजिकल बताइए। ए माइनस बी क्या बोलता है? ओनली ए, क्या बोला? ओनली ए जो बी में नहीं हो, ओनली ए जो बी में नहीं हो। याद है ना वर्ड्स क्या बोलता? ओनली ए जो बी में नहीं हो, ठीक है। ओनली ए जो बी में नहीं हो, तो देख लेते हैं। ओनली ए, एक वैसे एलिमेंट को कॉल करो जो बी में नहीं है। क्या 2 बी में है? नहीं, तो चलेगा ये, ठीक है ना। तो हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं ए माइनस बी जो रहेगा वो क्या हुआ? 2 हुआ जो ए में है बी में नहीं है। 4 जो है होगा, ठीक है। 6 को बी ने रोक दिया
6 दोनों के कॉमन में है तो 6 को बी ने क्या कर दिया, रोक दिया, तो 6 नहीं जाएगा, ठीक है ना। 8, हाँ 8 जा सकता है, ठीक है। 10 जा सकता है। आगे जो 12 आने वाला है, इस 12 को बी ने रोक दिया तो क्या होगा, 12 नहीं जाएगा, लेकिन 14 और इस तरह से जाएगा। मतलब ए के वो एलिमेंट जिसको बी रोक दिया वो रुक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। बस a माइनस बी का मतलब हुआ a के ही एलिमेंट चाहिए लेकिन b में नहीं चाहिए, b में क्या नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्लियर करें। ओ सॉरी ये वाला बना दिए, तीसरा बना दिए पहले, ठीक है। b यूनियन c, जल्दी से लिखिए b यूनियन c, कंफर्म कर लेते हैं। ये थर्ड का आंसर हमने सॉल्यूशन कर दिया। b यूनियन c, b और c को मिला करते हैं, जो ऐसे एलिमेंट जो b और c में कम से कम हो एक बार, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, 15 तो दोनों में है, ठीक है। इसी तरह से चलते चले जाएंगे, और क्या, दोनों में से कोई एक में कम से कम होना चाहिए। b यूनियन c ही, b माइनस c एलिमेंट कॉल किसके करने हैं, b के, किसके, क्या देखना है, c में ना हो, c में ना हो। अगर c में हो गया तो उसको रोक देंगे, उसको क्या करेंगे, रोक देंगे, तुम नहीं चलोगे साथ, ठीक है ना। तो b माइनस c, b माइनस c को देख लेते हैं, ठीक है। 4, b माइनस c के एलिमेंट्स को देख लेते हैं, b में हो और c पे नहीं हो। 3, 6 जो है, चलो 6 भी चल जाएगा, 9 भी चल जाएगा, 12 जो है चलेगा, 15 नहीं चलेगा क्योंकि c ने रोक दिया है। 15 को क्या कर दिया, c बोल रहा है कि नहीं हमारे साथ, तो वो रुक गया। 18 चल जाएगा, 21 चल जाएगा, 24 चल जाएगा, 27 चल जाएगा, और 30 को फिर से ये रोक देगा, तो 30 नहीं चलेगा, फिर हो जाएगा 33 एंड इस तरह से, ठीक है। आपके एलिमेंट्स इस तरह से चलेंगे। देख लीजिए, मिला लीजिए आंसर। लॉगिन जाएगा ना, उसका खाली गवर्नमेंट को जो ऑप्शन आ रहा है बंगाली का रहता है, जो बंगाल रहता है ना उसका गवर्नमेंट का नाम तो दिया होगा। पहला बताने के लिए जो मैं सरकारी पहले चालू यूनिवर्सिटी में लेकिन सरकारी जो वो सही है, और उसके बाद जो मिलेगा सारे आंसर बनाइए, जल्दी से कंफर्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेट बना वाला, उसके बाद चुना, इसे एक जगह सेट बना के दूसरे कौन है, इनसे कौन तो तीन से ABC में हो गया आप लोग का। तो हम इस सेक्शन से ही सीधे जंप कर जाएं कि सब बनाना पड़ेगा? नहीं सर, जंप कीजिए। जंप कर रहे हैं, ठीक है। एक सवाल नेक्स्ट ले रहे हैं, इफ a minus b and b minus a and b minus a, then sorry, ठीक है, a minus b equal to a and b minus equal to b, then
ये तो डायरेक्ट ही पूछ सकता है, व्हाट कैन बी कंक्लूड, कैन बी कंक्लूड, बताइए तो। अगर ये इंफॉर्मेशन हो कि a माइनस बी इक्वल टू ए है एंड b माइनस ए इक्वल टू बी है, तो हम इससे क्या बात जानकारी हासिल कर पाएंगे? टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब कि a के एलिमेंट में से b को हटा करके भी बुला रहे हैं तो पूरा a आ जा रहा है, और b के एलिमेंट में a के एलिमेंट हटा करके भी बुला रहे हैं तो पूरा b आ रहा है। इसका मतलब a और b में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ऐसा मतलब कह सकता है कि a और b के बीच में कॉमन चीजें क्या है? कुछ भी नहीं। क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए a ना b को रोक पा रहा है, b ना a को रोक पा रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया डायरेक्ट। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि a एंड b जो है वो आपस में क्या है, एक भी चीज नहीं मैच करता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट से। डिसजॉइंट से देखिए ठीक है, एक और नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A यूनियन B, अरे बढ़िया है, ठीक है ना, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड, क्या इससे इंफॉर्मेशन मिलेगा? A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B दोनों आपस में बराबर है। A इक्वल टू B, सही बात है। A इक्वल टू B, A और B दोनों क्या हो एक दूसरे के इक्वल, तो अगर इक्वल होगा तो A इंटरसेक्शन B भी हम लिख पाएंगे क्या? A को और B सॉरी A यूनियन B भी लिख पाएंगे क्या? A यूनियन B भी क्या लिख पाएंगे? A को। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों A को या B को, ये A B और क्या हो जाएगा? B। या फिर इसका एक और आंसर आप ये भी दे सकते थे, याद है? A सबसेट B, ठीक है ना, ये भी आप दे सकते हैं। ये भी क्या हो गया आपका कि दोनों इंफॉर्मेशन मिला, या तो A इक्वल टू B बोले या तो इसको सबसेट ही बोलते हैं, प्रॉपर सेट नहीं बोलते हैं, उल्टा नहीं बोल रहे हैं। चलो ठीक है, जो बात है जो भी रहेगा, तो हल्का कंफ्यूजन रहते हैं सबसेट बोलने में प्रॉपर सबसेट बोलने में, ठीक है ना, गलती नहीं बोलेंगे, भावना सेम है, ये बराबर है, ठीक है ना। सिंबल को हम जानते हैं, नाम बोलने में भले गड़बड़ करते हैं। इंफॉर्मेशन नोट का एथिक, चले आगे आगे चले आगे, so that A intersection B equals to A intersection C need not imply B equal to C। क्या बोला कि अगर ये साबित करके दिखाओ कि A इंटरसेक्शन B जो है वो वही होगा जो A इंटरसेक्शन C हो, लेकिन B और C आपस में बराबर नहीं, मतलब B और C बराबर ना हो, तब भी क्या ये हो सकता है क्या? केवल ये अपने आप को वेरीफाई करना।
एग्जाम्पल लेकर के वेरीफाई कीजिए कि बी और सी बराबर नहीं है, नीड नॉट इम्प्लाई, बी और सी बराबर नहीं है, फिर भी ये हो सकता है क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, कैसे? चलो हम देखते हैं इसको, हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी को देखते हैं। यहाँ से एक और चीज क्लियर हो, मान लो कि हमारा ए सेट है 1 2 और 3, ठीक है ना, एंड बी सेट है वो है 2 3 4 5, एंड सी सेट है वो है 2 3 5 6 7 8। अब तुम ये बताओ, यहाँ तो बी और सी आपस में बराबर नहीं है, हमने जो लिया वो बी और सी बराबर नहीं है, लेकिन आप बताओ तो ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3। एंड अगर हम बोले ए इंटरसेक्शन सी बोलेंगे तो क्या आएगा? 2 3। ये बताओ तो बी सी के बराबर नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में बराबर है। साबित हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये शर्त मैटर करता है कि कॉमन क्या है, तो कॉमन चीज से हम थोड़ी पता चलेगा कि वो पूरा बल्क क्या था, एज ए होल क्या है। एज ए होल ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। आगे चले। अब हम लोग को सेट्स के वैल्यूज को समझने के लिए अभी जो समझना है वो है इंटरवल्स। क्या है? इंटरवल्स, मतलब नंबर लाइन पर इंटरवल्स को थोड़ा समझे, ठीक है। किसी को मालूम है कि इंटरवल्स हम लोग कितने तरह का मैथ्स में यूज करते हैं? हम लोग इंटरवल यूज करते हैं टोटल 4। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल, और एक होता है क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है ना। ये आप लोग बेसिक मैथ्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय ये 4 को इंटरवल पढ़ने को आए होंगे, क्लोज, ओपन, ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन, ठीक है ना। अब इसको नंबर लाइन पर समझते हैं कि ये सब चीज होता है क्या, ठीक है। मान लो कि ये लाइन है हमारा, ठीक है, और इस लाइन को कौन सा कलर? वाइट। वाइट कलर, ठीक है ना। तो वाइट कलर हम अरवाज के कहने पर ले लिए, तो अरवाज के कहने पर हमने लिया और हम 2 इंटरवल को मार्क कर दिए, ठीक है। मार्क क्या क्या कर दिए? एक को पॉइंट ए और पॉइंट बी,
क्लोज कहता है कि अगर नंबर लाइन, जो कि ये माइनस इंफिनिटी को सूचित कर रहा है और ये हमने क्या बोल दिया, इंफिनिटी, ठीक है। अगर कहता है कि अगर इस नंबर लाइन में हमें कोई ये बोले कि हमें ए से लेकर के बी तक के नंबर चाहिए, कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक के नंबर चाहिए, ऐसे नंबर का सेट जिसमें ए और बी भी शामिल हो, ए और बी भी शामिल हो, मतलब ए को लेते हुए और बी को लेते हुए ए से लेकर के कहां तक का नंबर, बी तक है। मतलब इसके बीच का कोई नंबर, सपोज एक्स एलिमेंट की बात कर रही है, जिसके लिए कंडीशन ये बोले कि वो ए से बड़ा बराबर रहे और कहां तक रहे, बी से छोटा और बराबर। तो इसका मतलब कि हमने इसको लिया है और यहाँ से यहाँ तक को पूरे को पैक कर दिया, ठीक है ना। मतलब अगर हम कहें तो हमने क्या किया, तो हम क्या किए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा सेक्शन क्या कर दिया, हमने पैक कर दिया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्लोज, क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। और इस इंटरवल को दिखाने का तरीका होता है हमारा, अब कौन सा कलर, ठीक है। इस इंटरवल को दिखाने का तरीका होगा कि हमने जो x लिया है, दिख रहा है, पिंक से नहीं दिख रहा है, ग्रीन ये सब ले लेना सर, अच्छा है। ये वाला, देखिए ये वाला, उसके जस्ट ये वाला, ये हाँ ये सब, हाँ ये वाला शर्ट की कलर अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम बोले कि x, बड़ी वाह गजब, मजा आ गया, ठीक है ना। तो ये x जो है हम क्या लिए, हमने लिया है a से लेकर के b तक के नंबर को, और a b को क्या किया, शामिल, क्या किया, शामिल। जैसे शामिल करेंगे उसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस तरीका जो होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल को दिखाने का। अब क्लोज का मतलब क्या गया कि जो हम नंबर की बात कर रहे हैं, वो जिन दो इंटरवल के बारे में बात हो रही है, उन दो इंटरवल में उन दोनों नंबर को भी शामिल कर रहा है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, ये क्लोज इंटरवल रहा। आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के बारे में देखें तो मान लो ये हमारा एक लाइन है और इस लाइन पर कौन सा कलर है, ये वाला पिंक ही है, ये बोलते हैं। इतना दूर तक सभी पिंके हैं हमारे नजर में, कौन है आपके, ये वाला तो ऊपर तो पिंके है यार, रेड लीजिए ना सर, रेड, ये चल ठीक है। अब अगर हम बोले कि ये इंटरवल ए से बी देख रहे हैं, पहले ये बताओ कैमरा में सही दिख रहा है ना, नहीं तो सब्सक्राइबर भाग जाएगा। नहीं दिख रहा सही। एक तो गिन के सब्सक्राइबर है, उंगलियों पर गिराए वाला, तुम ऊपर भगा रहे हो तो फिर यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम बोले कि हमारे पास इस लाइन पर 2 पॉइंट हम कुछ इस तरह से ले रहे हैं, जिसमें हम कहे कि हम A से B तक को ले रहे हैं, लेकिन A और B को शामिल नहीं कर रहे। मतलब कि हम वो जो X तलाश रहे हैं वो A और B के बीच में तलाश रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन A और B को छोड़ करके A और B इस बार शामिल नहीं है, इसीलिए इक्वालिटी साइन होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये भी शामिल होता तो क्या होल्ड करता, इक्वालिटी साइन को। केवल इस बार क्या कर रहा है, इनइक्वालिटीज, क्या होल्ड कर रहा है, इनइक्वालिटीज। इसके मतलब X जो है A से बड़ा और B से छोटा, मतलब इसी के बीच में कहीं पर है, ठीक है ना। तो इस चीज में हम जो बोलेंगे तो ये जो इंटरवल लिया गया इसको बोल रहे हैं ओपन, क्या बोल रहे हैं। और इसके दरमियान, ओपन के दरमियान कुछ ऐसी आकृतियां हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ओपन मतलब ये हो गया क्या,
ये और ये दायरा तो बताया गया, लेकिन इसको शामिल नहीं करना है। और अगर नहीं करना है तो इसको दिखाना कैसे? तो जो हमारा x है, हमारा x नहीं, यहाँ का x, ठीक है, कौन सा x? यहाँ का x। जो हम x की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? x की बात कर क्या रहे हैं, ठीक है, क्या कि x हमारा एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट, जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो x जो है वो बिलोंग करेगा a से लेकर के किसके बीच में? b के बीच में। लेकिन a और b को शामिल नहीं करना है। तो नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या? ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। कोई दिक्कत? इसको भी दोबारा दोहराते चलना है कि एक बार में पूरा अच्छे से क्लियर होते जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं वैसा कि कुछ दोहराने की जरूरत पड़े। बट अगर ऐसा कुछ रहे तो बता देना, क्या देख लिया जाएगा, क्योंकि ये हल्का है तो बताने में भी अच्छा लगेगा, फिर लगेगा कि ना बढ़िया टीचर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमने क्या लिखा है बताइए? क्या? ओपन क्लोज। ओपन क्लोज। अच्छा तुम ही बताओ, पहला वर्ड बोल रहा है ओपन, मतलब कि जो पहला पॉइंट है जहां से आप इंटरवल को लेने जाओगे उसको शामिल करोगे कि छोड़ दोगे? छोड़ देगा। ओपन मतलब होता है छोड़ देना, क्लोज मतलब शामिल करना। और दूसरा वर्ड है क्या? क्लोज, तो उसको शामिल करेंगे। तो इसका मतलब नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से हम अपना आकृति को दिखा सकते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है ना। और नंबर लाइन पर नंबर लाइन पर ये जो पॉइंट है A, ये पॉइंट जो है B, उसमें हम x कुछ ऐसा रखें कि A को तो छोड़ दिए, A से तो बड़ा है, मतलब ढूंढ रहे हैं हम A B के बीच में, लेकिन B तक, A के बाद से शुरू करके कहाँ तक ढूंढ रहे हैं? B तक, B को शामिल करके। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? ओपन क्लोज। तो ओपन क्लोज इंटरवल को कैसे इंडिकेट कर पाओगे? x बिलोंग्स टू क्या? स्मॉल ब्रैकेट। A small bracket A and close bracket B। अगर हम इसको नंबर लाइन पर दिखाना चाहें कि कैसे इसको हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम इंडिकेट कर रहे हैं कुछ ऐसे कि A से B तक गए और B को तो शामिल किए लेकिन A को शामिल नहीं किए, ठीक है। आप उल्टा बना दीजिए, अगला क्लोज ओपन भी बना लिए। नेक्स्ट चले कि पीछे नोट कर रहे हो? नेक्स्ट हो गया, चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट अपना अंतिम होगा, क्या होगा? क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। इस बार फिर से बताइए, पहला वर्ड है क्लोज, मतलब पहला शामिल करना, दूसरा ओपन है मतलब छोड़ देना। तो नंबर लाइन को दिखा देते हैं इस तरह से ही। नंबर लाइन ये अपना रहा, इससे है हाँ, A B, एक ऐसा ढूंढना है जो पहला शामिल करना है, पहला शामिल रहा और दूसरे को क्या करना है? छोड़ देना है। तो ये क्या होगा? x बिलोंग्स टू, पहला शामिल है और दूसरा क्या कर दिया गया? छोड़ दिया। अगर हम इसको भी दिखाना चाहें अपने लाइन के हिसाब से, तो लाइन के हिसाब से कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। पहला शामिल किया गया है, ठीक है, शामिल कर लेते हैं, अब बाद में छोड़ दिया जाए।
ठीक है। अब हम एक चीजों को और आगे लेकर के जाते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो, ऐसे तो वो इंटरवल नहीं है, बोल सकते पॉइंट सिलेक्शन पे बोल सकते हैं। तो पॉइंट सिलेक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा नंबर लाइन को बता दें। वो कभी कभी अच्छी खासी बुक में छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इंक्लूड कर ले। तो हमारे पास अगर मान लिया जाए कभी ऐसा हो कि इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा कि ये पॉइंट जो है ना हमारा सेट में है, ठीक है ना, इंटरवल नहीं, क्या कर रहे हैं इस पर, पॉइंट। तो अगर पॉइंट को दिखाना ना तो पॉइंट को कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। किससे दिखाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। तो अगर पॉइंट सिलेक्शन दिखाना हो, ये पॉइंट सिलेक्शन है, तो पॉइंट सिलेक्शन को किससे हम दिखाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को लेके जाएंगे, ठीक है। नोट लिखो। चलिए हम एक सवाल देते हैं जिसके साथ चेक कर लेंगे। इफ a इक्वल्स टू -3 2 एंड b इक्वल्स टू -1 5, then a union b, a intersection b, a minus b, b minus b, निकालिए। चलिए चेक कर लेते हैं। आप नंबर लाइन पर बनाए होंगे, नंबर लाइन पर चीजों को लेकर के चलते हैं। नंबर लाइन पर लेकर के गए,
ए ने कहा कि -3 से 2 तक जाना है, लेकिन हम -3 को भी ना उठाएंगे और 2 को भी नहीं उठाएंगे। तो ठीक है भाई, -3 से लेकर के 2 तक ए आया है, तो -2 को छोड़े हुए है, 2 को भी छोड़े हुए, ठीक है ना। हम छोड़ने के लिए ओपन के लिए लूप एक दिखा दिया ताकि ये पता चल जाए कि हमने उसे पकड़ा है कि क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब छोड़ दिया, ठीक है। बी जो बोला वो बोला -1 से, तो -1 तो यही कहीं होगा ना, -3 के दाहिने साइड में। -1 से लेके 5 तक है, तो 5 तक है, लेकिन इसमें -1 को छोड़ा हुआ है और 5 को क्या किया हुआ, पकड़ा हुआ। तो ये है अपना बी और ये क्या है, ए। ऐसा बना दी स्थिति। यूनियन बोला, यूनियन मतलब दोनों में से कोई एक होगा, हमारा काम चलेगा। देखना शुरू किया, -3 से हम ए यूनियन बी, डायरेक्ट आंसर याद करो। -3 से देखें तो -3 पर कोई नहीं है, ना ए है ना बी है, लेकिन -3 के ठीक बाद चालू हो जा रहा है, ए है। तो -3 को छोड़ करके हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो हमें ए मिलेगा, ए है। अच्छा, -1 के साथ पर ए तो है ही, भले बी ना हो तो चल ही सकता है, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे ए और बी दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे जाएंगे तो बी ने पल्ला पकड़ लिया, मतलब यहाँ से -3 से लेकर 5 तक ये बोल सकते हैं क्या कि ए या बी में से कोई ना कोई तो है, और कोई ना कोई है, मतलब यूनियन। क्या है यूनियन? आंसर देखिए सब लोग आपका सेम है। चलो दूसरा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों ही होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। हम ये दोनों को देख रहे हैं। अब बताओ, -1 पर क्या दोनों है, ए है तो बी नहीं है, तो क्या शामिल करेंगे इंटरसेक्शन में? ए के अनुसार -1 है और बी के अनुसार -1 नहीं है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, शामिल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों की मत मिलना चाहिए, दोनों हाँ बोलता तब शामिल होता। तो हम -1 के साथ ओपन रखेंगे, क्लोज ओपन, -1 शामिल नहीं है। 2 के बारे में बात करो, ए कह रहा है नहीं, अब बी कह रहा है हाँ, तो हम क्या करें, नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों रहता हाँ तब करते थे, 2 भी ओपन, ठीक है। ऐसी तरह से बनाए। तो आज का हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग इसके आगे लेकर के चलेंगे। रिवाइज करते रहिए, और जैसे कि बोले कि पेपर 2 के लिए मोस्टली अटेंशन के साथ साथ कल से पेपर 2 के लिए स्पेशली डेली का एक ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए इमेज को हम अपलोड करेंगे, उसमें बताएंगे कि उसको कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है। तो थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी आपके साथ जुड़ेंगे तो इमेज प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।